अब हम अपने गीता पे चलते हैं। ये मेरा ये तीसरा अध्याय चल रहा है मेरा। और तीसरे अध्याय में तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अगर किताब खोलूँगी जब तो देखूँगी, उससे पहले तो मेरा नहीं पहले हवान करना, मुझे जल्दी के चक्कर मुझे अभी तो जल्दी थोड़ी सी पड़ी। चलो भगवान का आह्वान करते हैं, सब मिल के करते हैं हाथ जोड़ के। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं टूट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं भगवान से। तो भगवान शिव आ जाती है, चूँकि मैं भगवान शिव की कथा कह रही हूँ ना, इसलिए जो तो यहाँ पे हम सब जो है क्या करते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बाद में सुनाने के बाद में ऐसी बात नहीं है कि हम फुर्सत में हो गए, नहीं। अगर हम थोड़े से लेटे भी हैं, हमको ध्यान आ जाता है, ये ध्यान में आ जाती है कि ये क्या लिखा था, ये आज हमने बोला था, तो क्या बोला था आज कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे थे। अगर हमने कहते हैं अगर 2-4 बात भी अपने दिमाग में घुमा ली तो हमारे सोने के बाद में क्या होता है मालूम है, हम वही उसी जगह पर जाते हैं जहाँ हम अपने दिमाग में लेके सोए थे। तो सपने रात में सोते समय पर सब क्या करना चाहिए, सोने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। चाहे हनुमान का करो, चाहे माँ काली का करो, चाहे शिव का करो, चाहे कृष्ण का करो, चाहे विष्णु का, मतलब किसी का करो। तुम जिसका ध्यान करोगे और ध्यान और उनका प्रार्थना करके सो, उनसे कहते हैं हम जब प्रार्थना भगवान की हम करते हैं और करके सोते हैं तो हमें अच्छे स्वप्न भी आते हैं। और अगर हमारे घर में कुछ होने को है या कोई दुर्घटना होने को है या कोई परेशानी आने को है तो हमें वो कहते हैं वो चित्र हमें सीन हमें दिखा देंगे। तो वो कभी कभी तो मुझे ऐसा होता है कि सुबह उठते उठते और कोई ऐसा स्वप्न आ जाता है, उठते समय पे कोई ऐसा स्वप्न आ जाता है, और आने के बाद में और मैं अचानक अगर कोई अच्छा होता है तो देखती रहती हूँ, अगर कोई खराब आ गया तो तुरंत उठ के पैर नीचे रखती हूँ, फटाफट उठती हूँ एकदम घबरा के। जाने के बाद में अपने ये कुल्ला मंजन करती हूँ, अपना पानी पीती हूँ, थोड़े से पानी पीने के बाद में फिर मैं अपना कोई कार्य करती हूँ। चूँकि फिर नहीं सोना चाहिए। अगर देखो अच्छा स्वप्न आ जाए और आने के बाद में तो बेशक सो जाना चाहिए। अगर खराब सपना आया है तो फटाफट उठ जाना चाहिए। उठने के बाद में तुरंत थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, कुल्ला उल्ला करना चाहिए, अपने हाथ पैर धोना चाहिए। धोने के बाद में थोड़ा सा अगर टाइम ये मतलब 5 बजे या अंधेरा है, उठने का टाइम नहीं है, तो आराम से पालती मुड़ी के बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाओ, जो देखा था वो भगवान को समर्पण कर दो। कह दो आज हमने क्या देखा था जो अच्छा नहीं था, हम आपको ही दे रहे हैं। कह दो ये हमें अच्छा नहीं लगा, हमने जो सपना देखा था उठते वो हमें अच्छा नहीं लगा, वो हम आपको ही दे रहे हैं। तुरंत उनको समर्पण कर दो। उनको कहते हैं कि तुरंत अच्छा हो चाहे बुरा हो सब उनको समर्पण को, उनके पास में तो ये खान है ले लेते हैं और डाल देते हैं, ले देते हैं डाल देते हैं, लेकिन हम अपने पास रखेंगे तो उनको संकट में पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो हमें भगवान का नाम स्मरण करके तब हमें कीर्तन करके और तब हमें सोना चाहिए। एक ज़्यादा नहीं, 1 मिनट कर लो, 1 मिनट बस ध्यान कर लो बस। तो ध्यान करने से ही हमें कहता है अरे योगी तो 1 मिनट में पूरे ब्रह्मांड में घूम जाते हैं। आँख बंद करी और पहुँच गए वो तो हकीकत है, झूठ नहीं कह रही मैं। तो यहाँ हम कहाँ थे, यहाँ तो हम तो यहाँ कर्म अकर्म की बात होती है। तो जिस अवस्था में कर्म या अकर्म जो कुछ भी किए जाते हैं तो ये कर्मों का अच्छा फल मिलता है और अकर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और जब नहीं मिलता है तो उसी अवस्था का नाम ये निष्कर्मता है। निष्कर्मता क्यों कि ये जो है ये हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में हमने कल बोल दिया था, क्योंकि इसमें है ना
इंद्रियार्थं मूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। मतलब मिथ्याचार नहीं बोलना चाहिए, खराब नहीं बोलना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो कुछ भी बोलो अच्छा बोलो। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यस्तो इंद्रियाणां मनसा नियम्भारम्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम मसक्तः स विशिष्यते। देखो विशिष्यते माने जो श्रेष्ठ होता है, जो प्रशंसा के योग्य होता है, जो जिसकी प्रशंसा की जाती है, जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है या कोई वस्तु होती है और जिसकी प्रशंसा की जाती है, उससे कहते हैं कि विशिष्यते। विशिष्ट माने विशेष है, श्रेष्ठ है। अरे ये तो प्रशंसा के योग्य है, ये श्रेष्ठ है। यस्तो इंद्रियाणां, देखो मनसा ये नियम्य आरंभते अर्जुन है। नियम्य माने मतलब जो है होता है कि जो हमारे जो इंद्रियों को जो बस में नहीं कर, जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वो नियम, ये नियम्य आरंभते अर्जुन। अर्जुन कहते हैं हे अर्जुन, किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को मनसा, मनसा है ना, मनसा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वो ही श्रेष्ठ है। विशेषते माने श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, जो अपने मन से इंद्रियों को ये वश में कर लेता है, तो वो इंद्रियों को, तो यहाँ इंद्रियाण माने समस्त इंद्रियां। तो अगर कोई कर्म करोगे तो समस्त इंद्रियों, सब इंद्रियों से ही तो करोगे। बिना सब इंद्रियों से तुम क्या कर्म करोगे? तुम्हें सुनना भी है, तुम्हें ये बोलना भी है, सुनना भी है, देखना भी है, चलना फिरना भी है, खाना पीना भी है, अध्ययन भी करना है, अध्यापन भी करना है, ये मंत्र जाप भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, दान भी करना है, तप भी करना है, यज्ञ भी करना है। तो ये सब ये 5 इंद्रियों से नहीं होता है, ये 5 इंद्रियों से नहीं होता है। ये सब करने के लिए ये कहते हैं ये इंद्रियां माने ये बहुवचन में चला जाता है। ये सब इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं, वो 10 इंद्रियां के बारे में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ये अर्जुन ये 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां से कार्य किया जाता है। और कार्य जो हम करते हैं वो कार्य हमारा कर्म योग का होना चाहिए। तो बिना कार्य करे तो कोई नहीं रह सकता है। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन जो बिना कर्म किए बिना तो कोई नहीं रह सकता। कर्म योगम सक्त है। एक कर्म योग होता है, ये भगवान को प्राप्त होता है। और हमारा जो कर्म ही योग बनता है, योग ही हमें भगवान से मिलाता है। और जिनमें कर्म योग में जिसकी आसक्ति होती है तो उसके अंदर ये बाहर की इंद्रियों का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बाहर की इंद्रियां हैं, जो प्रकृति की बाहर की इंद्रियां हैं, जो प्रकृति की इंद्रियां, 10 इंद्रियां किसी की है, ये प्रकृति की इंद्रियां हैं। ये प्रकृति से ही जो है ये उत्पन्न होती है और प्रकृति के ही इनके गुण होते हैं। और ये सारे काम करने के लिए इन इंद्रियों का ये कर्म करना चाहिए। चूँकि अर्जुन कर्म तो सब करते, बिना कर्म करे बिना तो नहीं रह सकते, लेकिन कर्म योग होना चाहिए। ये कर्म हमारे योग को प्राप्त हो, योग के द्वारा कर्म करना चाहिए तो वो कर्म अच्छा होता है। चूँकि योग से कर्म करेगा तो तुझे हर एक चीज़ की प्राप्ति होगी और तुझे जो मोह, आसक्ति और ममता ये सब नहीं होगा। और जो बिना योग के कार्य करता है तो वो कौन होते हैं? वो कहते हैं वो उन्हें जो कर्म नहीं करते वो आलसी होते हैं, उनके अंदर निंद्रा होती है, वो भी प्रमाद होता है उनके अंदर। चूँकि वो कर्म नहीं करते, कर्म न करना श्रेष्ठ नहीं है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हर एक मनुष्य के लिए है। एक तो देखो यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि तुम जो कोई कार्य करते हो, अच्छे बुरे का तो ज्ञान होता ही है। किसको ज्ञान नहीं होता? अच्छे कर्म का ज्ञान किसको नहीं होता? बुरे कर्म का
ज्ञान किसको नहीं होता? एक कर्म करने वाले का अच्छा कर्म बुरा कर्म करने का ज्ञान सबको होता है। लेकिन कहते हैं कि जब अज्ञानी होते हैं तो ये मूढ़ आत्मा होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो इसको कर्म को वे अपने आसक्ति में लगाते हैं, वो अपने स्वभाव में लगाते हैं, आनंद में लगाते हैं, वो सब फल के लिए लगाते हैं कि हमें यहाँ फल मिलेगा, हमें यहाँ के लोक का फल मिलेगा, पर लोक का भी हमें फल मिलेगा, हमें भोगने को मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। उनके अंदर ये सारी आसक्तियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ जो योग के द्वारा कर्म किए जाते हैं फिर वो योग में नहीं आते हैं। तो यहाँ बस में करके मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जो अपने मन और बुद्धि को इन सब को बस में करके अपने 10 इंद्रियों को बस में करके जो कार्य करता है वो कर्म योग में जाता है, वो योग में जाता है। कर्म जो कर्म करते वो योग में जाता है, चूँकि उसके अंदर न अहंकार होता है, ना ही उसके अंदर जो है कर्तापन होता है, तो ये भगवान को प्राप्त होता है। तब वो ऐसा कर्म करने वाला जो होता है वो अर्जुन, वो ही ज्ञानी होता है, वो ही श्रेष्ठ होता है। साधारण मनुष्य होता है, जो साधारण मनुष्य होता है वो क्या करता है? वो केवल कर्म करता है। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? साधारण मनुष्य तो कर्म करते हैं, पर अर्जुन तू साधारण तो नहीं है ना। अरे तू तो कर्मी योगी है, और तू तो कर्म नहीं करेगा, तुझे अपने धर्म को नहीं अपनाएगा और कर्म नहीं करेगा तो युद्ध कहाँ से करेगा? तो युद्ध कैसे करेगा? तो इसलिए तू अपने पे ध्यान दे, अपने कर्मों पे ध्यान दे और कर्म योग के द्वारा कर्म करे। और जो तेरा कर्म त्यागे नहीं जाते हैं, कर्मों को हम नहीं त्यागते हैं। हम उन कर्मों को त्यागते हैं जिनमें फल की आसक्ति होती है, जिनमें जो कहते हैं जो हम किसी के काम के नहीं होते, ना ही किसी का उससे भला होता है, ना ही अपना भला होता है, ना अपने में अपने ही जो है ये सारी इंद्रियां जो बस में नहीं होती हैं। तो वो क्या साधारण मनुष्य होता है, वो अपने आनंद के लिए ये कर्म करता है। लेकिन अर्जुन वो तो तू नहीं है, तो इसलिए तू कर्म कर, कर्म योग का आचरण कर। मतलब कर्म करने का मतलब योग के द्वारा योग का आचरण कर, योग के द्वारा कर्म कर, ऐसे नहीं ना। नियतम कुरु कर्मम त्वं कर्म ज्यायो हमरा कमण शरीर यात्रा प्रसिद्ध यते कर्मण है। शरीर यात्रा आप देखो, ये शरीर की यात्रा होती है जो है। देखो ये भगवान शिव कहते हैं और कृष्ण कहते हैं नियतम। देखो अपने नियतम का ऐसा है कि जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है उसको नियतम कहते हैं। नियत कहते हैं, तम नहीं ना, नियत कहते हैं। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, उसको नियत कहते हैं। तो यहाँ कह रहे तू शास्त्र भेद कर्तव्य कर्म कर। तो अपने को जो शास्त्र जो कहते हैं शास्त्रों के द्वारा और कर्तव्य जो तेरे कर्तव्य है वो कर्म करना सबका कर्तव्य है और कर्म करने का सबको अधिकार भी है। लेकिन हर एक किसी को अधिकार एक साथ नहीं होता है। कोई किसी का किसी लिए करता है, कोई किसके लिए करता है, कोई धन दौलत के लिए करता है, कोई अपने आनंद के लिए करता है, कोई संतान मांगता है, कोई घर मकान मांगता है, ये यहाँ का सुख मांगता है और परलोक का सुख मांगता है। पर अर्जुन के लिए ऐसा नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जो शास्त्र के बिना का कर्म, जो शास्त्र के द्वारा कर्म नहीं किए जाते हैं वो अकर्म होते हैं। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, ये अर्जुन अर्जुन कहते हैं कि ये कृष्ण ये बताओ, अगर आप कह रहे हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है और अगर फिर ये भी लिखा है कि ये चते न प्रसिद्धेद कर्मण है, अगर कर्म न करें तो भी श्रेष्ठ है।
यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर तुम कर्म नहीं करेगा तो सिद्ध को प्राप्त कैसे होगा? कैसे सिद्ध को प्राप्त होगा? कैसे अपने जो है अपने धर्म को निभाएगा, और कैसे तू युद्ध करेगा, और कैसे तू सबके लिए इसके मन और बुद्धि और क्रोध और ये सब कैसे अपने प्रभाव सब इनको त्यागेगा, कैसे इनको अपने शरीर से अलग करेगा। शरीर यात्रा तो कहते हैं यहाँ पर ये सब तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर में आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, निंद्रा आएगी, और ये तेरे निर्वाह के लिए सिद्ध नहीं है। इससे तेरा काम नहीं चलेगा। ये तो जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनको ये तीनों गुणों से, ये तीनों गुणों में लिप्त होते हैं, ये तमोगुणी होते हैं, ये रजोगुणी होते हैं, ये सतोगुणी नहीं होते। इनके अंदर प्रमाद होता है, आलस्य होता है, निंद्रा होता है। चूँकि जो बैठे बैठे जो बैठा रहता है और कोई कार्य नहीं करता है तो वो क्या होता है? तो कहते हैं कृष्ण यहाँ कहते हैं अगर कोई कर्म नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है, अध्यापन नहीं करता है, पठन पाठन नहीं करता है, ये जो है यज्ञ ये तप और दान नहीं करता, तप नहीं करता, ये सारे